जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न शहर है, न सड़कें और न ही आज की कोई टेक्नोलॉजी, बस जंगल, बर्फ और हमारे पूर्वज। आज हम उसी पाषाण युग यानी स्टोन एज के सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारी मानवता की शुरुआत आखिर हुई कैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की। ये वो दौर था जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। वो समय जब हमारे पुरखों ने पहली बार पत्थरों से औजार बनाए, आग पर काबू पाया और सभ्यता का कह सकते हैं पहला पन्ना लिखा। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। ये सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई स्कूल का विद्यार्थी हो या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो। हम इस युग के हर पहलू को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ पत्थरों के दम पर हमारे पूर्वजों ने एक पूरी नई दुनिया बना डाली। अब देखिए, ये दौर बहुत ही लंबा था, तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पुरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण यानी मीजोलिथिक और नवपाषाण यानी नियोलिथिक। तो एक एक करके इन तीनों युगों की कहानी को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, पुरा पाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा और सबसे शुरुआती दौर था। ये शब्द जो है ना, पैलियोलिथिक, इसका मतलब ही है पुराना पत्थर, और यही था इंसानियत का पहला कदम। इसे युग में होमो हैबिलिस मतलब औजार बनाने वाले मानव, फिर होमो इरेक्टिस यानी सीधे खड़े होने वाले मानव, और फिर हम होमो सेपियंस ने प्रकृति के साथ जीना सीखा। तो जिंदगी कैसी थी उस समय? आसान तो बिल्कुल नहीं थी। हमारे पूर्वज खानाबदोश थे, मतलब भोजन और सुरक्षित ठिकाने के लिए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी शिकार करने और जंगल से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करने पर ही टिकी थी। और इसी संघर्ष से जन्मी पहली टेक्नोलॉजी पत्थर के औजार। शुरुआत में होमो हैबिलिस ने ओल्डोवन तकनीक से पत्थर के बस साधारण टुकड़े बनाए जो काटने या खुरचने के काम आते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ एशुलियन तकनीक आई, जिससे हाथ की कुल्हाड़ी जैसे ज्यादा बेहतर और असरदार औजार बनने लगे। लेकिन इस युग की जो सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज थी, वो थी आग। सोचिए, जब होमो इरेक्टस ने आग जलाना और उसे काबू करना सीख लिया, तो इंसानियत का भविष्य ही बदल गया। अब खाना पकाकर खाया जा सकता था, कड़ाके की ठंड से बचा जा सकता था, और सबसे जरूरी, जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। भारत में भी इस युग के गहरे निशान मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जहां हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स उनके जीवन की कहानी बताती हैं, या फिर आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं, जहां मिली राख से ये पक्का होता है कि वो आग का इस्तेमाल जानते थे। पुरा पाषाण काल के बाद दुनिया ने एक बड़ी करवट ली, और इंसान ने भी। अब आता है मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज। ये शिकारी युग और खेती के युग के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल की तरह था। हुआ ये कि धरती पर जो हिम युग यानी आइस एज चल रहा था, वो अब खत्म होने लगा। मौसम गर्म हुआ, बर्फ पिघली, और जहां पहले बर्फ थी वहां घने जंगल और नदियां बन गईं। इस बड़े बदलाव ने इंसानों को भी खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो इस नए माहौल में इंसानों ने भी जीना सीख लिया। अब नदियों में मछली पकड़ना शुरू हो गया, छोटे जानवरों का शिकार करना आसान हो गया, और सबसे दिलचस्प बात, इसी दौर में पहली बार कुत्तों को शिकार में मदद के लिए पालतू बनाया गया। लोग अब एक ही जगह पर थोड़ा ज्यादा समय तक टिकने लगे थे। अब शिकार का तरीका बदला तो जाहिर है औजार भी बदलने थे, और यहीं पर बने माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के बहुत ही छोटे, नुकीले और सटीक टुकड़े थे, जिन्हें तीर और भालों की नोक पर लगाया जाता था। इनसे छोटे और तेज जानवरों का शिकार करना बहुत आसान हो गया। भारत में भी इस बदलाव के पक्के सबूत मिलते हैं, जैसे राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, जहां न सिर्फ माइक्रोलिथ्स मिले हैं, बल्कि जानवरों को पालने के भी शुरुआती निशान मिले हैं, जो एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। और अब हम पहुंचते हैं नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज में। ये वो दौर था जिसने इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर हुई वो क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती की खोज। पहली बार इंसान सिर्फ भोजन ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि उसे खुद उगा रहा था। ये एक ऐसी खोज की जिसने मानव इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। खेती की शुरुआत के साथ ही जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब खानाबदोश जीवन खत्म हुआ और लोग स्थायी गांवों में बसने लगे। भोजन और काम के लिए पशुपालन बढ़ा,
जरूरत के हिसाब से मिट्टी के बर्तन बने, कपड़ों के लिए बुनाई शुरू हुई और यहीं से व्यापार और सामाजिक रीति रिवाजों यानी सही मायनों में सभ्यता की शुरुआत हुई। इस कृषि क्रांति का सबसे पुराना और सबसे अहम सबूत भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में मिलता है, जो आज पाकिस्तान में है। यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व में ही खेती शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा कश्मीर के बुर्जहोम और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से भी बसे हुए समुदायों के पक्के प्रमाण मिलते हैं। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक नज़र में देखें तो एक साफ विकास दिखाई देता है। पूरा पाषाण का खानाबदोश शिकारी मध्य पाषाण में नए माहौल से तालमेल बिठाता है और आखिर में नवपाषाण में एक स्थायी किसान बनकर सभ्यता की नींव रखता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण ने हमें औजार और आग दी, मध्य पाषाण ने बसने का सपना दिखाया और नव पाषाण ने खेती से दुनिया ही बदल दी। ये सिर्फ पत्थर के औजारों की कहानी नहीं है, ये इंसान के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। अगली बार जब हम अपने हाथ में कोई भी आधुनिक चीज उठाएं तो शायद ये याद रखना जरूरी है कि ये सफर उस पहले नुकीले पत्थर से ही शुरू हुआ था।